गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम करेंट अफेयर में 15 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक के करेंट अफेयर को डीपली सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और कोई डाउट्स होगा तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो उनका नाम योगेश सिंह है। 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है और डार्क स्काई पार्क का अर्थ है आसमान की प्रकाश प्रदूषण से रक्षा करना। महाराष्ट्र को एक बार देखते हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। इसकी कैपिटल मुंबई है। इसकी उपराजधानी नागपुर है। ये भारत का सबसे बड़ा शहर है। छठवीं सबसे बड़ी महानगरी है। और स्टॉक एक्सचेंज जो है भारत का सबसे बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। यहाँ 5 अंतर्राष्ट्रीय और 13 घरेलू हवाई अड्डे हैं। यहाँ की लैंग्वेज मराठी है। सीएम एकनाथ शिंदे हैं। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है और फोक डांस लावड़ी है। ट्राइब्स भील, गोंड, मांडिया, कटकरी और कोली है। नेक्स्ट हमारा है सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? तो सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया है? तो पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया है। एक्स अयुत्या दो शब्दों से एक्स अयुत्या नाम जो है वो भारत दो शब्दों से इसके दो अर्थ हैं। एक जो है अयोध्या है और एक अयुत्या से मिलकर इसका नाम एक्स अयुत्या पड़ा। अयोध्या भारत से है और अयुत्या थाईलैंड का एक शहर है। इसका अर्थ होता है अजेय या अपराजेय। और थाईलैंड की जो पीएम है वो पैंटोंगटान शिनावात्रा है। और जो यहाँ की करेंसी है थाई बात है और कैपिटल बैंकॉक है। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो गाय अभयारण्य जो है यूपी के मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। मुजफ्फरनगर को भारत का चीनी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता? तो मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्श ने जीता है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज़ को सेवा मुक्त किया? तो चीता को। नेक्स्ट हमारा है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी को चुना गया है। फीफा जो है फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। यह जो फीफा है यह फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय शासी संस्था है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो भारत की जो सौर ऊर्जा संचालित नाव
सरयू नदी पर चलेगी। सरयू नदी जो है यूपी के अयोध्या के किनारे है। नेक्स्ट हमारा है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा बने हैं। नेक्स्ट है असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। और जो असम वैभव सम्मान है असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है, जिसमें 5 लाख नगद राशि और सरकारी खर्च पर जीवन भर चिकित्सा का लाभ मिलता है। रंजन गोगोई यह पुरस्कार उन्हें किस लिए मिला ये देखते हैं। रंजन गोगोई को यह पुरस्कार न्याय शास्त्र को समृद्ध करने और न्याय प्रदान करने के उनके प्रयास के लिए दिया गया। उन्होंने 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली पीठ का नेतृत्व किया था। रंजन गोगोई एक भारतीय न्यायाधीश और पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट हमारा है दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी हैं? तो दोहरी श्रृंखला में आईआईसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर सू रेडफर्न बनी हैं। तटस्थ अंपायर क्या होता है? ये वह अधिकारी होता है जो विभिन्न देशों की टीमों के बीच होने वाले मैच में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए और पक्षपात को कम करते हुए अंपायरिंग करते हैं। और आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। नेक्स्ट हमारा है 17 जनवरी 2024 को ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में अमेरिका शीर्ष पे, भारत चौथे स्थान पे रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकतों को रैंक करने वाला एक इंडेक्स है। दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकतों को रैंक करने वाला एक इंडेक्स है। यह रैंकिंग 145 देशों की सैन्य क्षमताओं का मूल्यांकन तय करने के बाद की जाती है, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पे, रूस दूसरे, चीन तीसरे, भारत चौथे, पाकिस्तान पाँचवें और भूटान छठे स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा है शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। दिल्ली जो है 11 जिलों से मिलकर बनी है, जिसमें से एक ज़िला नई दिल्ली है। नेक्स्ट हमारा है 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान PSU कौन बना? तो LIC सबसे मूल्यवान PSU बना है। LIC का फुल फॉर्म भारतीय जीवन बीमा निगम या लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन ऑफ इंडिया है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र है और PSU जो है उसका फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो सरकार के स्वामित्व वाले निगम या कंपनियां हैं। ये भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। PSU जो है भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाने वाली कंपनी है, जिसमें से हमारा LIC भी है। तो क्वेश्चन हमारा है LIC 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान PSU कौन बना? तो LIC है। नेक्स्ट हमारा है
और LIC की जो स्थापना हुई थी वो 1 सितंबर 1956 को ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट हमारा है कहाँ 206 फीट ऊंचा विश्व में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन हुआ। तो आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन हुआ है, जिसको सामाजिक न्याय की प्रतिमा भी कहते हैं। यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 125 फीट और 81 फीट ऊंची है। ये 125 फीट और 81 फीट ऊंची आधार पर खड़ी है। टोटल इसका 206 फीट होता है। और जो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है। और आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज तेलुगु और उर्दू है। रिवर जो यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा मेन रिवर है। CM चंद्रबाबू नायडू हैं। गवर्नर S अब्दुल नज़ीर हैं। फोक डांस कुचिपुड़ी है और ट्राइब्स चेंचू है। नेक्स्ट हमारा है 18 जनवरी 2024 को किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है। तो 18 जनवरी 2024 को वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा TCS को दिया गया है। IT ब्रांड IT सेवाओं के लिए दिया जाने वाला ब्रांड होता है और ब्रांड किसी कंपनी या उत्पाद के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम या डिज़ाइन है। TCS जो है इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स होता है। जो TCS है ये इनकम से इकट्ठा किया गया टैक्स है जिसको आम जनता भुगतान करती है। TCS का भुगतान सेलर, डीलर, वेंडर, दुकानदार की तरफ से किया जाता है। तो TCS आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि 18 जनवरी 2024 को किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है। तो TCS। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ किया गया। तो विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में हुआ है और जो हैदराबाद की कैपिटल है वो तेलंगाना है। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी लैंग्वेज तेलुगु और उर्दू है। यहाँ का फोक डांस पेरिनी, शिव तांडव, लामड़ी, धीमसा है। और CM जो है यहाँ के रेवंत रेड्डी हैं और जो यहाँ की गवर्नर हैं जिष्णु देव शर्मा हैं। और ट्राइब्स जो है गोंड, कोया, बंजारा है। नेक्स्ट हमारा है 18 जनवरी 2024 को किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ प्रतियोगिता शुरू हुई थी। तो मोह जूझ जो है पारंपरिक भैंसों की लड़ाई से रिलेटेड है और यह असम में शुरू की गई थी। तो असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है और फोक डांस जो है वो बिहू है और यहाँ की लैंग्वेज जो है असमिया है। रिवर ब्रह्मपुत्र है और यहाँ के CM जो हैं हेमंत बिश्व शर्मा हैं। गवर्नर लक्ष्मण आचार्य हैं और यहाँ की जो ट्राइब्स है बोरो, मीरी, कार्बी, राभा, कचारी है। नेक्स्ट हमारा है T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने। रोहित शर्मा। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2024 के पूर्वी नौसेना के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पूर्वी सेना के चीफ स्टाफ ऑफिसर शांतनु झा को और पश्चिमी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ को ऊपर कुंडू को बनाया गया है। नौसेना किसी देश की संगठित समुद्री सेना होती है। नौसेना को 3 भाग में विभाजित किया गया है। पूर्वी नौसेना, पश्चिमी नौसेना, दक्षिणी। पूर्वी नौसेना का मुख्यालय मुंबई में, पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में और दक्षिणी नौसेना का मुख्यालय केरल के कोच्चि में। तो पश्चिमी नौसेना के जो नौसेना के चीफ स्टाफ ऑफिसर हैं वो शांतनु झा हैं। दक्षिणी के उपल कुंडू हैं
और इसकी जो पूर्वी नौसेना की कमान है वो वाइस एडमिरल संजय जे सिंह के पास है। पश्चिमी वायुसेना की कमान वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर के पास है और दक्षिणी सेना की कमान जो है MA हम्पी होली के पास है। और दक्षिणी नौसेना कमान जो है वो प्रशिक्षण के लिए जानी जाती है।